हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप सेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के करने वाले हैं। और पार्ट 1 का वीडियो जो है मैंने इससे पहले वाले वीडियो पे उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। और ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 रहने वाला है। सो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, मैंने पार्ट 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ जाके भी आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, कुआं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। तो इसका आंसर होगा डी, 77% भाग जो है वो कृषि कार्य हेतु योग्य है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर है ए, 1913 में। चलिए, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। सो इसका होगा बी, 1937 में। चलिए, रांची, झारखंड। रांची में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था। एचईसी, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। रांची, झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था। सो सी होगा, चेकोस्लोवाकिया। चलिए, 6 नंबर, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। इसका आंसर होगा डी, रांची। चलिए, 7 नंबर, किस देश के सहयोग में रांची में फाउंड्री फॉर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है। फाउंड्री फॉर्ज प्लांट। सो इसका भी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। सो आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। तिलैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तिलैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झारखंड में किस नदी में तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बराकर। चलिए, 9 नंबर, झारखंड में चांडिल्य जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। झारखंड में चांडिल्य हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है। तो इसका आंसर होगा बी, स्वर्ण रेखा। चलिए, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है।
झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा ए 463 किलोमीटर। चलिए आगे। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? चलिए, ये जो था वो पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा गया था। यहाँ जो है वो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो इसका आंसर होगा सी 380 किलोमीटर। चलिए 12 नंबर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सो इसका आंसर हो जाएगा सी 2.42%। चलिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नेतरहाट में। ठीक है। चलिए 14 नंबर। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। चलिए, चारों में से कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो नेतरहाट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 15 नंबर। झारखंड की कौन सी नदी किकट नाम से प्रसिद्ध है? झारखंड की कौन सी नदी किकट नाम से प्रसिद्ध है? पुनपुन। ठीक है। चलिए 16 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? इन चारों में से बताइए, ये चारों में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ये सारे नदी जो है वो झारखंड के हैं। चलिए 17 नंबर। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, मेल लिटरेसी। झारखंड में मिनिमम मेल लिटरेसी पूछा गया है, तो उसका कौन से जिला है? सो इसका आंसर हो जाएगा डी पाकुड़। चलिए, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा 259। आंसर हो जाएगा सी 259। चलिए 19 नंबर। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? राज्य के मतलब झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रांची में सर्वाधिक जनसंख्या है। चलिए, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? कुल कितने अनुमंडल हैं? आंसर हो जाएगा सी 35 अनुमंडल हैं। चलिए, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए 1986। चलिए, झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 जिले जो है वो नए बनाए गए थे। ठीक है। चलिए 23 नंबर। राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है?
झारखंड राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, धनबाद। चलिए अगला, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? एनएच। झारखंड से होकर कितने कितने एनएच गुजरते हैं, नेशनल हाईवे? सो इसका आंसर हो जाएगा ए, 13। ठीक है। चलिए 25, झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? तांबा प्रगलन, प्रगलन मतलब गलाना, तो तांबा को गलाया जाता है। ठीक है। सो झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? सो आंसर हो जाएगा सी, घाटशिला। चलिए, झारखंड में धोबिया किसको कहा जाता है? ये जो धोबिया शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है झारखंड में? सो ये नृत्य को बोला जाता है। ठीक है, नृत्य के लिए धोबिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, झारखंड में झांझन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झांझन, झारखंड में झांझन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संतानोत्पत्ति के अवसर में, यानी मतलब किसी को जो संतान प्राप्ति होती है तो उस अवसर में झांझन गीत गाया जाता है। चलिए 28 नंबर, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1767 ईस्वी में। चलिए 29 नंबर, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? सो भूमिज जनजाति। ठीक है, भूमिज जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। चलिए 30 नंबर, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संथाल। जो संथाल जनजाति है इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है झारखंड में। चलिए, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये तो पहली हो गई, संथाल जो है वो पहली सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। तो झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उरांव, उरांव जनजाति। ठीक है। अब झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, 1820। 1820 में कोल विद्रोह हुआ था। चलिए आगे, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? सो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1770 से 71। ठीक है। चलिए 34 नंबर, झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? सो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1938, 1938। चलिए, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 960 किलोमीटर।
चलिए, स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा सी, 982 से 83। ठीक है, 982 से 83 ईस्वी में। चलिए, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा बी, थोरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयला के भंडार का प्रतिशत क्या है? झारखंड में कुल संचित भंडार, उसमें झारखंड में कोयला के भंडार का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 36%। ठीक है, चलिए आगे है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जुएल लकड़ा। चलिए अगला है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया? उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कपिलेंद्र गजपति। चलिए आगे। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, दामोदर नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? चलिए, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोडरमा। चलिए, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, रांची। चलिए, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा मसाले की खेती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पलामू। ठीक है, चलिए आगे। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो उसमें एक प्रश्न था कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की। ठीक है, तो झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लैटेराइट मिट्टी। चलिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये कब पारित किया गया था? 1908 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 18 नवंबर 1908 में। चलिए अगला प्रश्न। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध
प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ढाल विद्रोह। चलिए, कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आम। चलिए, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भैखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? चेरो विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे भैखन सिंह, ठीक है, इन्हें फांसी कब दी गई थी? सो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1802 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड को भारत के कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले कलाकार हरेन ठाकुर किस कला से संबंधित हैं? झारखंड को भारत के कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले कलाकार हरेन ठाकुर किस कला से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चित्रकला। ठीक है, तो ये थे झारखंड जीके के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही कारीगर साबित हुई होगी, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी जानकारी को साथ में लेकर। चलिए, बाय बाय।